कंचन ट्रेडर्स। बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद। मैं अमिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक सड़क दुर्घटना का मामला हमारे बीच आया है। इस वक्त हम हमारे शहर से विजयपुरम के शादीपुर जंक्शन कहते हैं इसे। एक तरफ ये जो रास्ता है ऊपर हवाघर नया गांव की तरफ जाता है, वही दूसरी तरफ का जो रास्ता है जो ऊपर चढ़ाई में जा रहा है वो साउथ पॉइंट की तरफ जाता है, और अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको एलजी बंगला बाजार की तरफ लेके जाता है। ठीक इस जंक्शन में आज एक सड़क दुर्घटना हुआ। दुर्घटना काफी मामूली था, जिसमें ज्यादा चोट नहीं लगी किसी को, ना ही उतना ज्यादा नुकसान हुआ है गाड़ी का, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान भी जरूर हुआ। लेकिन इसमें जो चिंता करने वाली विषय है वो ये है कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक ऑटो रिक्शा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एस सीरियल में 2152, वो जो है साउथ पॉइंट से होते हुए नीचे की तरफ आ रहा था एंड उसका इंडिकेटर राइट साइड था, यानी कि उसने जो है वहां एलजी बंगले की तरफ, गांधी पार्क की तरफ मुड़ना था, मगर वहां नहीं मुड़ने के बजाय वो सीधे वहां से, यूजली जब उनको टर्न करना होता है, देखिए आप वो सर्कल से कितने करीब से टर्न होते हैं, मगर वो ऑटो रिक्शा जो है इस जगह तक आ जाता है, यहां तक आता है राइट साइड का टर्निंग इंडिकेटर देते हुए। वहीं ऊपर हवा घर की तरफ से आता हुआ एक युवा अपनी स्कूटी में था, जिसे ऊपर साउथ पॉइंट की तरफ जाना था, उससे इतने जोर की टकराव होती है ठीक यहाँ इस जगह, इस सेंटर में, जहाँ पे अभी भी ऑटो रिक्शा एंड स्कूटी के कुछ टूटे फूटे पार्ट्स दिख रहे हैं। ऑटो जो है बीच रास्ते में पलट जाती है और स्कूटी का भी सामने का हिस्सा काफी डैमेज होता है। शुक्र की बात है कि इसमें ना तो स्कूटी वाले को ज्यादा चोट लगती है, ना ही उस ऑटो वाले को। लेकिन जब यहाँ पर ऑटो वाला अपने ऑटो से बाहर निकला और लोगों ने उसे देखा, तब ये पाया गया कि वो ऑटो वाला जो है नशे की हालत में बुरी तरह धुत है एकदम। और जब देखा यहाँ पर लोगों का जमावड़ा हो रहा है एंड पुलिस आ चुकी थी, उस वक्त मौका देखते ही वो जो है ऑटो लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। इसीलिए हमने कहा ये हिट एंड रन का केस भी होगा और ड्रिंक एंड ड्राइव का तो होना ही चाहिए। अब ये हमारी पुलिस के ऊपर है, वो जो है यहाँ पर अभी पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। इस जगह की पूरी तरीके से परीक्षा निरीक्षण किया जा रहा है एंड इसके बाद जो है इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। ऑटो वाला भाई जो है लेकिन कुछ समय के बाद खुद अपनी गाड़ी को कहीं पे रखकर पैदल चलकर यहाँ पर आता है और जो स्कूटी वाला जो नौजवान है उससे बातचीत करने लगता है और समझौते पर आने के लिए उससे विनती करता है। वही हमारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं एंड और ये स्कूटी और ऑटो रिक्शा दोनों को जो है पीएस सबऑर्डिनेट लेके जाया जाएगा, केस दर्ज किया जाएगा और आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि बहुत शुक्र की बात है कि इसमें किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है एंड स्कूटी का ये सामने का हिस्सा आप देख सकते हो ये डैमेज हो चुका है एंड अब इनके बीच क्या निर्णय होती है, पुलिस क्या
डिसीजन लेती है ये तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन गंभीर विषय की बात यह है कि ये जो ऑटो रिक्शा चालक है ये पूरी तरह नशे की हालत में है। अब हम सिर्फ ये होता वो होता उसमें बात करते हैं, लेकिन कई बार ये होता वो होता नहीं होता है, हकीकत में ऐसा हो जाता है। ये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस ऑटो वाले के साथ में पैसेंजर होता तो उनकी जान पर भी आ सकती थी। अगर ये दुर्घटना कुछ ज्यादा गंभीर होता तो इसमें कोई ना कोई बहुत ज्यादा जख्मी हो सकता था या उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए बार बार हमारे ट्रैफिक विभाग की तरफ से बताया जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए, किसी भी सूरत में नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। हम कई बार आप लोगों को ये बताते हैं कि नशे की हालत में हम लोगों को जो वास्तविकता में होती है वैसे नहीं दिखाई देती है। दूर की चीज हमें पास लगती है, पास की चीज हमें दूर लगती है। पलक झपकते ही समय कितना निकल जाता है हमें पता नहीं चलता है कि हम अपनी सही दिशा में गाड़ी चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। दाएं का जगह बाएं हो जाते हैं, सीधे चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। ऐसे कई सारे घटनाएं लोगों ने जो है हमसे शेयर किया है कि नशे की हालत में ऐसे होती है, और ये हम सब जानते ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नशे की हालत में कतई भी सड़क पर गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए। हो सके तो सड़क पे चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए हम सड़क के किनारे से कब सड़क के बीच में आ जाए हमें नहीं पता चलेगा। नशा के लिए कोई मना नहीं करता है, आप शराब पीजिए, लेकिन शराब पीने के बाद आप अपने घर पे रहिए या किसी के साथ जाइए जो सही हालत में है वो आपको घर पहुंचाए, लेकिन स्वयं गाड़ी कभी ना चलाए। वरना आज ये दुर्घटना छोटे में टल गया, कल को जो है बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और आए दिन हमारे द्वीपों में कई सारे फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां पे लोगों की जान गई है। 19 बरस का युवा, आपको याद होगा अभी 31 जनवरी को उसकी मौत हो गई। 22 बरस का शादीपुर का लड़का, हमारे एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर, बहुत हेल्दी लड़का, हमारे आंखों के सामने से दुर्घटनाग्रस्त होकर डीजी बंगला के सामने जो एक्सीडेंट हुआ था वहां पे करण नाम का उसकी मृत्यु हो गई। आज उनके घर परिवार वालों ने अपने एक बच्चे को खोया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुलिस प्रशासन लगातार ये प्रयास करती रहती है कि नशे के प्रति जागरूक होएं। हम धन्यवाद करेंगे यहाँ के अगल बगल निवासियों का, जिन्होंने इस एक्सीडेंट के होते ही तुरंत हमें भी इसकी जानकारी दी, पुलिस को भी जानकारी दी। पीएस अबरडीन से तुरंत यहाँ पर पुलिस आई, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो नशे की हालत में इतना चूर था कि वो गाड़ी रोकने के बजाय यहाँ से भाग निकला। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो अपनी गाड़ी को रखकर दोबारा यहाँ पर आ गया और समझौते करने लगा कि वो जो है गाड़ी बना के देगा एंड ऑल दिस। लेकिन पुलिस को अपना काम करना ही है। जब एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस में रिपोर्टिंग तो दर्ज होगी, लेकिन इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इस स्थिति में हम पहुंचे हैं क्यों। आज इस स्कूटी वाले लड़के का क्या कसूर था? कसूर किसी ने किया, शराब किसी ने पी, नशे की हालत में किसी ने गाड़ी चलाई, मगर उसका सजा भुगतान किसे करना पड़ रहा है? इस बेचारे स्कूटी वाले को। अब इस स्कूटी से वो अपना काम काज करता है, भागता दौड़ता है, अपना घर चलाने के लिए 4 पैसे कमाता है। अभी जब तक ये स्कूटी नहीं बनेगी उसका जो खर्चा होगा, उसका दिन भर का जो खर्चा होगा कौन देगा? क्या हमारी प्रशासन देगी? क्या वो ऑटो रिक्शा भाई देंगे? क्या हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट, हमारी सरकार देगी? नहीं देगी। उसे यूं ही घर बैठे इंतजार करना पड़ेगा कि कब स्कूटी ठीक होगी और दोबारा वो सड़कों पर अपनी स्कूटी दौड़ाएगा और अपना काम काज करेगा और अपने परिवार के लिए 4 पैसे कमाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें जुड़ी होती है जो एक दुर्घटना की वजह से हर किसी के जीवन में असर पड़ता है। वो खुद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जो रोज कमाता, रोज खाता, अपने 20 बच्चों को पालता है। अब जब तक उसका ये ऑटो केस से नहीं छूटेगा तब तक वो नहीं चला पाएगा, तब तक वो क्या करेगा, उसके जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सारी बातों को सोचना पड़ता है। तो अगली बार जब आप नशे की हालत में हो, हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया सड़क पे ना निकले। आप शांत होके घर चले जाइए, आराम कीजिए। जब आपकी सेहत ठीक हो जाए, आप पूरी तरीके से सोबर हो जाए, तब आप जो है अपना गाड़ी चलाइए, सड़क पर निकलिए। और हर वक्त जो है ध्यान रखिए कि सड़क पर जब है तो आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुली होनी चाहिए, पूरे ध्यान को जो है सड़क पे रख के हमें गाड़ी चलानी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि कब कहां से कौन पशु सड़क में आ जाए, कौन सी गली से कौन निकल कर आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि चलाते वक्त हमारी गति उतनी ही होनी चाहिए जिस पर हम कभी भी नियंत्रण पा सके, काबू पा सके, वरना अनहोनी होने में देर नहीं लगेगी। आप सब सुरक्षित रहिए, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए।
फिलहाल मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 जय हिंद।